भारत माता की जय। भारत माता की वंदे। तो मैं डॉक्टर एम सिंह ऑन बिहाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज आपको सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए आया कि सबसे पहले पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए थे और कैसे मारे गए थे, नाम पूछा, जाति पूछी, धर्म पूछा, कहाँ कुरान का श्लोक सुनाओ, और जब नहीं सुनाया गया तो उन्होंने मार। एम आई राइट? ऐसा ही था। तो जब वो आतंकी हमला का विरोध भारतवर्ष के निवासियों ने किया तो वह आवाज प्रधानमंत्री घर तक। प्रधानमंत्री साहब ने उसका बदला लेने के लिए अपनी सेना को सशक्त किया और उन्होंने पाकिस्तान पर हवाई हमले के माध्यम से सैकड़ों आदमियों को मारा। पाकिस्तान के जब सैकड़ों आदमी मरते हुए नजर आए तो पाकिस्तान में बदले की भावना से भारतवर्ष पर हमला किया, जहां पर S-400 ने उनके जितने विमान थे उन सबको मारा। बाद में जब पाकिस्तान हार का सामना कर रहा है उस समय चीन के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया और पाकिस्तान को कहा कि हमारे साथ हैं, आप हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर अटैक। जब ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब के कानों में पड़ी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, तो उन्हें 1947 की घटना याद आई कि 1947 में जब जापान ने अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था तो हिरोशिमा नागासाकी में एक न्यूक्लियर बेबी बम छोड़ा गया जिसमें 1 सेकंड के अंदर 1,40,000 लोग जलकर उलट गए। आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में न्यूक्लियर बेबी बम कितना नुकसान कर सकता है, तो न्यूक्लियर एटम बम कितना नुकसान है। प्रधानमंत्री साहब ने इस पर चिंता जताई और चिंता जताने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 170 बम है तो हमारे पास 180 है। भारत के पास कितने हैं? 180। पाकिस्तान के पास कितने हैं? तो उनसे कैसे ज्यादा है। लेकिन उसका क्या होगा जब चीन साथ दे रहा है और सारे दोस्त देश उसके साथ खड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान है कुछ नहीं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर है, पाकिस्तान के पास हमारे मुकाबले में न बन सकती है, न बन सकती है, न कुछ और। लेकिन भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ती हुई देख करके अन्य देश के जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि भारतवर्ष इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे यूएन की शक्ति है, अमेरिका की शक्ति है, ऐसे ही भारत की शक्ति बन जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत को नीचे गिराना है और पाकिस्तान को ऊपर उठाना। तो और लोग शामिल हो गए, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री साहब को नमन करता हूँ
उनकी सोच को नमन करता हूँ कि उन्होंने इस पर सीज फायर कर दिया ताकि भारत का और नुकसान न हो। अब तक हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब तक हमारे भारत के बहुत सैन्य बल के, भारत के देशभक्त मारे जा चुके हैं। तो जब किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा जब मारा जाता है और तिरंगे में लिपट करके आता है, तब उस घर पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं समझता। Am I right or wrong? इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने सीज फायर किया और सीज फायर करके युद्ध को विराम कर दिया ताकि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ। दिस इज क्लियर। अब क्या है कि जब न्यूक्लियर बम अटैक होता है तो वहां पर सबसे पहले आग लगती है। क्या होता है? और जहां पर न्यूक्लियर बम गिरता है उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है। चाहे आदमी हो, जानवर हो, इमारतें हो, व्यापार हो, कुछ भी नहीं बचता। तो वहां की तो बात करना देगा कि जहां बम गिरेगा वहां तो मरना ही मरना है। लेकिन उससे कुछ दूरी के बाद में जो इमारतें होंगी उनमें रेडिएशन का प्रभाव हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो वहां पर लोग रेडिएशन से मरेंगे। इसलिए वहां क्या सिखाया जाता है? वहां सिखाया जाता है कि जहां आप हैं, पहला सायरन जब बजेगा तो अलर्ट मोड में चले जाएंगे, दूसरा सायरन बजेगा आप बंकर्स में चले जाएंगे, तीसरा सायरन बजेगा तो आप चल गई है, आप निकल जाएंगे। 3 सायरन समझना। कहाँ के लिए? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद की बात है। जहाँ पर बम पड़ा है वहाँ तो ये कुछ है ही नहीं। वहाँ तो एट द स्पॉट जैसे बम पड़ा सब जल करके स्वाहा स्वाहा, वहाँ नर कंकाल भी नहीं बचा। लेकिन वहाँ से आगे जो उसका धुआं था जलने का, जो उसका रेडिएशन था, उससे लोग मरे। उसके बाद कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद में वहां का जो वायुमंडल है वो दूषित हो जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, खाने की वस्तुएं पैदा नहीं होती, ऊसर भूमि हो जाती है, भूखमरी हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है, कुछ होता नहीं। तो वहां पर भी लोग मर जाते हैं। तो समझिए कि इस न्यूक्लियर अटैक से कितना बड़ा नुकसान होता है। तो हमें क्या सीखना है कि हम अपनी रक्षा कैसे करें और दूसरों की रक्षा कैसे करें, यही तो सीखना है। यदि ये हमें आ जाएगा तो हम स्वयं भी बचाएंगे और लोगों को भी बचाएंगे। Am I right or wrong? ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि पहला सायरन बजा तो हमने कैसे अलर्ट मोड पर जाना है, दूसरा सायरन बजा तो हमने बंकर में कैसे जाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। बंकर में जाना है तो हम घुटनों के बल, कोहनी के बल, जैसे बच्चा चलता है उस तरीके से चलते हैं, चेहरे पर रुमाल लगा लेते हैं। जब बंकर में पहुंचते हैं अपने कपड़े पॉलीथीन में उतार करके रख देते हैं, दूसरे कपड़े पहन लेते हैं ताकि रेडिएशन से हमारे आँख, नाक, मुंह और त्वचा खराब न हो। दिस इज क्लियर। अब वहां पर क्या होता है, यदि ये चीज कर ली तो आपको पानी भी चाहिए पीने के लिए, खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, पीने के लिए कुछ चाहिए, तो कहाँ से आएगा? उसके लिए छोटी सी किट बना के रखते हैं। क्या बनाते हैं? किट बना के रखते हैं। वो किट में क्या होता है? थोड़े से चने, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी पानी की बोतल, एक लाइटर
और छोटा मोटा जो अंडर गारमेंट बनाने का कुछ हो। दिस इज क्लियर? किट समझ में आ गई कि डिजास्टर मैनेजमेंट की किट हर घर में होनी चाहिए। कभी विषम परिस्थिति हो जाए कुछ पता नहीं है, कब हमें कहाँ जाना पड़ जाए कुछ पता नहीं है। दूसरा, हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। मेरे पापा कहाँ गए हैं? ड्यूटी पर। मेरी मम्मी कहाँ गई है? ऑफिस में। मेरा भाई कहाँ गया? खेलने के लिए। अब उनसे तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ मोबाइल ये सब खत्म हो जाएंगे। रेडियो पे बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, इतने लोग मर गए, इतने लोग जल गए, इतने लोग कट ऑफ हो गए। तो यदि तुम्हारे पास यदि मेंटली तुम तैयार नहीं हो तो तुम भी घर में दम हो जाओगे। हाय राम, पापा के साथ क्या हो रहा होगा, हाय राम मेरा बच्चा स्कूल गया क्या हो रहा होगा। माँ दम टूट जाएगी, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया, मेरे पति को तो कुछ नहीं हो गया। तो इसके लिए हम पहले क्या करें? दिमागी तौर पर तैयार। हम घर में बात करें, भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो वहाँ पर डीसी साहब हैं, वहाँ पर बंकर है, मैं वहाँ पर रह जाऊँगा। जब वहाँ से मैं आऊँगा तो आप भी यही, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब तैयार रहें कि हमें छुपना कहाँ है। हमने टॉयलेट में छुपना है, हमने बाथरूम में छुपना है, हमने स्टोर में छुपना है, हमने बेसमेंट में छुपना है। ये सब के पास पहले से दिमागी तौर पर तैयार होकर के घर में डिस्कशन होना चाहिए। बेटा तुम घर में हो तो ये स्टोर बना हुआ है, इसमें छुप जाना हम बिल्कुल बंद कर दें। बिना खाए पिए हम कई दिन तक जिंदे रह सकते हैं। और सबसे अच्छा छुपने का साधन क्या है घर में? कौन सा साधन है सबसे अच्छा? अरे बताए तो है मैंने अभी, क्या बताया है? टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर, ठीक है। और सब जगह तो वेंटिलेटर होते हैं, तो उन वेंटिलेशन में हम क्या होगा? शीशे के महल होते हैं, इनमें नहीं छुपना, ये तो सब ब्रेक होंगे। वेंटिलेशन के द्वारा हमारे पास रेडिएशन पहुंचेंगे। हमें क्या चाहिए? डार्क रूम, बिल्कुल एकदम चारों तरफ से दीवार से जो बंद हो, कहीं कोई रास्ता ना हो। बंकर क्या है? डार्क रूम। वहां कोई वो नहीं लगा हुआ, एडजस्टमेंट नहीं लगा हुआ। समझ में आ गया क्या करना है? यदि दोबारा से कोई ऐसा ऑपरेशन होता है, कोई मिसाइल फेंकी जाती है, कोई युद्ध होता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दिमागी तौर पर तैयार रहेंगे कि यदि हम सवार से कटौती हो गए हैं तो हमें दिल का दौरा ना। दिस इज क्लियर?